हेलो जी। नमस्कार। स्वागत है आपका कल्याणी आईएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय मितवाल आपको पर्यावरण पढ़ा रहा हूँ और पर्यावरण में आज जो हमारा टॉपिक है रेड डाटा बुक। आखिर क्या है इस बुक में, तो हम देख लेते हैं। तो रेड डाटा बुक जो है वो बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता और पारिस्थितिकी, जिसको बोला जाता है इंग्लिश में इकोलॉजी, इन दोनों के अध्ययन के लिए रेड डाटा बुक का निर्माण किया गया है। अब रेड डाटा बुक किसने बनाई है, किस प्रकार के इसकी बैठक होती है, कौन कौन से इस जीवों को इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, कौन कौन से ऐसे जीव हैं जो लुप्त हो चुके हैं और कौन से ऐसे जीव हैं जो लुप्त होने की कगार पर है या भविष्य में जिनको खतरा है, तो ये सारी चीजें रेड डाटा बुक के अंतर्गत प्रकाशित की जाती है। चलिए हम देख लेते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है, देखो रेड डाटा बुक क्या है, जो इकोलॉजी है उसके अध्ययन के लिए और उन पर सुझाव देने के लिए इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो रेड लिस्ट जारी करती है रेड डाटा बुक, एक येलो लिस्ट जारी करती है, ग्रीन लिस्ट जारी करती है। तो हमें एग्जाम में पूछा जाता है रेड लिस्ट के बारे में। ठीक है, तो रेड लिस्ट जो है आईयूसीएन जारी करती है रेड डाटा बुक। आईयूसीएन क्या है, एक इंटरनेशनल संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है ग्लैंड और स्विट्जरलैंड में। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी पहली बैठक जो है फ्रांस में हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कब से ये रेड डाटा बुक अपना डाटा जारी करती आ रही है, तो 1964 से अपना डाटा जारी करती आ रही है। यानी आईयूसीएन में जो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने वाले जीवों को तब से दर्शाती आ रही है। इसकी एक बैठक होती है 4 साल में। हर 4 साल में इसकी एक बैठक होती है जिसमें जीवों का निर्धारण किया जाता है कि कौन से जीव विलुप्त हो चुके हैं, विलुप्त होने की कगार पर है। ठीक है, तो बातचीत की जाती है। और अगर देखा जाए कि 2019 के अनुसार कितनी प्रजाति है जिन पे संकट आने वाला है ना, संकटापन्न यानी भविष्य में खतरा है, तो 30,178 ऐसी प्रजातियां हैं जिनको भविष्य में खतरा है। ठीक है, और 2019 का आंकड़ा जो है उसके बाद जो है अब जो आंकड़ा जारी होगा वो कब होगा, 2023 में जारी होगा। आईयूसीएन की लाल सूची में प्रत्येक प्रजाति को कितनी श्रेणी में रखा गया, 9 श्रेणी। यानी आईयूसीएन जो है रेड डाटा बुक, इसकी कितनी श्रेणियां हैं, 9 श्रेणियां। जितने भी जीव जंतु होते हैं उन जीव जंतुओं को इन 9 श्रेणी में किसी ना किसी एक श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तो कौन कौन सी वो श्रेणी है जिसके अंतर्गत इन जीवों को रखा गया है, तो पहली श्रेणी जो है जिसका नाम है, ये आईयूसीएन जारी करता है, जिसको बोलते हैं एक्सटिंग। एक्सटिंग का मतलब होता है जो विलुप्त हो चुके हैं, जो विलुप्त हो चुके हैं। तो कौन कौन से ऐसे जीव है जो विलुप्त हो चुके हैं, आगे हम विस्तार से भी देखेंगे इनको। डायनासोर विलुप्त हो चुका है, सेबर टूथ टाइगर हुआ करता था, डोडो पक्षी, लाल तोता, ब्लू बक, मेमथ, जेंट माओ, क्यूबन। और क्या है जो विलुप्त हो चुका है, एक र्यूकस किंगफिशर हुआ करता था, एक पक्षी हुआ करता था जो कि लुप्त हो चुका है। अगर बात की जाए एक्सटिंग इन वाइल्ड क्या होता है, जो जंगल से लुप्त हो चुके हैं, वनों से लुप्त हो चुके हैं। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनका संरक्षण आज हम कहाँ कर रहे हैं, जिनका संरक्षण चिड़ियाघरों में कर रहे हैं, कुछ बॉटनिकल गार्डन बनाए हुए हैं वहां पे इनका संरक्षण किया गया। यानी ये प्राकृतिक स्थान पर अब जीवित नहीं रहे, उनको क्या कहा जाता है, उन्हें एक्सटिंग इन वाइल्ड कहा जाता है, यानी वन से लुप्त, वन से लुप्त। तो वन से लुप्त बहुत सारे जीव जंतु आगे पढ़ेंगे हम। क्रिटिकली एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड का मतलब होता है अति संकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त। इन पे बहुत ज्यादा संकट है, ऐसे जीव जंतु जिन पे बहुत ज्यादा संकट है, जैसे लंगूर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घड़ियाल, उड़न गिलहरी, हिमालयन बटेर या गिद्ध हो गया। ये क्या है, बहुत ज्यादा अति संकटग्रस्त जीव जंतु हैं। अगर बात करें एंडेंजर्ड, एंडेंजर्ड का मतलब होता है संकटापन्न। एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है, संकटापन्न। यानी इन पे संकट आने वाला है, इनको सुरक्षा दीजिए, इनको प्रोटेक्शन दीजिए। तो इन पर संकट आने वाला है, जैसे बाघ हो गया, गंगा डॉल्फिन हो गया, कस्तूरी मृग, एशियाई शेर, हिम तेंदुआ हो गया, इन पे संकट आने वाला है। जैसे नीलगिरी ताहर हो गया, पेंगोलिन, लाल पांडा हो गया, बंगाल टाइगर, इन पे संकट आने वाला है। अगर बात करें वनरेबल क्या होता है,
वनरेबल का मतलब होता है संवेदनशील, वनरेबल का मतलब होता है संवेदनशील। संवेदनशील का मतलब होता है जैसे ही कुछ पर्यावरण में थोड़ा बहुत भी या जलवायु में थोड़ा बहुत भी बदलाव आता है तो इन जंतुओं पे इनका प्रभाव पड़ता है, ये अपना जीवन ठीक से व्यतीत नहीं कर पाते हैं। तो जैसे क्या हो गया, एक सींग गेंडा, एक सींग गेंडा क्या है, संवेदनशील है। समुद्री गाय क्या है, संवेदनशील है। जंगली भैंसा क्या है, ये भी संवेदनशील माना जाता है। जैसे अफ्रीकन हाथी हो गया, चीता हो गया, बारहसिंगा, इनको क्या माना जाता है, इनको संवेदनशील जीव जंतु माना जाता है। कुछ होता है नियर थ्रेटन्ड, यानी इनको भविष्य में खतरा होगा, ठीक है, ये क्या है, भविष्य में खतरा होगा, इनको भविष्य में खतरा होगा। तो ऐसे जीव जंतु जैसे सारंग हो गया, हिमालयन बटेर, कॉमन क्रेन, इनको भविष्य में खतरा होगा। लीस कंसर्न, खतरा बहुत कम, बहुत कम खतरा है, बहुत कम खतरा है। तो ऐसे कौन कौन से जीव जिनको बहुत ज्यादा कम खतरा है, जैसे नीलकंठ हो गया, चिंकारा, भौंकने वाला बंदर, इनको बहुत कम खतरा है। और कुछ डाटा डेफिशिएंट, आंकड़े पर्याप्त नहीं है, उन जीव जंतुओं को इसमें रखा गया है। और कुछ जीव जंतु ऐसे जिनके आंकड़े उपलब्ध नहीं है, इनकी जानकारी निकाली ही नहीं गई। आप मुझे बताइए, कुत्ता जो है, अगर कोई बात करे तो कुत्ता तो कोई लुप्त होने वाला है नहीं, ठीक है, बिल्ली हो गई, कुत्ता हो गए, तो इन जीव जंतु के बारे में क्यों जानकारी ली जाए, ठीक है। तो ये तो सामान्य जीव जंतु है, ठीक। तो इनको किस में रखा है, नॉट इवोल्यूटेड के अंतर्गत रखा जाता है, आंकड़े पर्याप्त नहीं, ठीक है। अगर बात करें एक्सटिंक्ट स्पेसीज, तो हम आगे इसमें पढ़ लेते हैं कि किस किस प्रकार से जो है विलुप्त प्रजातियां कौन कौन सी है जो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, ठीक है। तो विलुप्त प्रजातियों का मतलब ये होता है कि जो आज पूरी तरीके से हमारे वातावरण से, हमारे पर्यावरण से जा चुकी है, यानी कि इनकी एक भी प्रजाति आज जीवित अवस्था में नहीं बची है। तो कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो अब खत्म हो चुकी है। अगर बात करें डायनासोर, डोडो पक्षी, मेमथ, है ना, ग्लिप्टोडोन, तस्मानियन बाघ, लाल तोता, ये पूरी तरीके से हमारे वातावरण से जा चुके हैं, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा होगा ये सेबर टूथ टाइगर, इसके दांतों के कारण ये जाना जाता था। एक हिमकाल हुआ करता था आज से हजारों वर्ष पहले, ठीक है, 2.5 मिलियन वर्ष पहले हिमकाल हुआ करता था, आइस एज। उस समय क्या पाया जाता था, टाइगरों के वंशज पाए जाते थे, जिनको क्या कहा जाता था, सेबर टूथ टाइगर कहा जाता था, जो आज के टाइगर से बहुत ज्यादा शक्तिशाली हुआ करते थे, ठीक है। एक मेमथ हाथी हुआ करता था, जो हाथी का पूर्वज माना जाता है, ठीक है। अत्यधिक बड़े दांतों के कारण ये नष्ट हो गया, अपना जीवन सरवाइव नहीं कर पाया। इसके शरीर पे बाल भी पाए जाते थे बहुत बड़े बड़े से, ठीक। एक ग्लिप्टोडन था, जो कि कछुए ही की प्रजाति का ही जीव है। एक डोडो पक्षी था मॉरिशस का, जो प्रजनन में सक्षम नहीं हो पाया, इसलिए नष्ट हो गया। एक तस्मानियन टाइगर हुआ करता था, जो कि कुत्ते की प्रजाति का था, थोड़ा थोड़ा भेड़िए की तरह दिखाई पड़ता था, ठीक है, वो भी आज पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये तो कौन कौन से हुए जो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। जैसे डायनासोर हुआ करता था, ठीक है, आज से करोड़ों वर्ष पहले, यानी कि 16 करोड़ वर्ष पहले डायनासोर हुआ करता था, जो कि एक प्रकार की बड़ी छिपकली मानी जाती थी, यानी इसको लिजार्ड कहा जाता था। तो लिजार्ड हुआ करता था, कशेरुकी प्राणी हुआ करता था, जो केवल आज कंप्यूटराइज ही देखने को मिलते हैं, आज लुप्त हो चुके हैं। कुछ इनके अवशेष जरूर हमें देखने को मिलते हैं। लाल तोता हुआ करता था, जो आज जा चुका है, ठीक है, ये विलुप्त हो चुके हैं। इनकी एक भी प्रजाति या एक भी सदस्य जीवित अवस्था में आपको नहीं मिलेगा। चलिए आगे बात करें हम क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पेसीज, जिसको शॉर्ट में सीआर कहा जाता है। एग्जाम में कभी कभी सीआर दे देता है, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए, ठीक है। तो अति संकटग्रस्त प्रजाति की बात करें तो ऐसे जंतु जो वनों से लुप्त होने वाले हैं, ठीक है, यानी वन में जहां रह रहे हैं, जहां जंगलों में रह रहे हैं, वहां पे लुप्त होने वाले हैं। तो इनको संरक्षण देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आगे एक समय ऐसा आएगा 10-20 सालों में ये बहुत ज़्यादा खत्म हो जाएंगे, यानी इनके सदस्य जो है पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे। तो 10 वर्षों में इनकी संख्या कितनी घट चुकी है, 85% घट चुकी है। कहीं कहीं 80% लिखा रहता है, तो आपको ध्यान रखना है 80 से 85% सदस्य इनके नष्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या क्या रखा जाता है, जैसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, घड़ियाल, उड़न गिलहरी, बाज, गिद्ध, कश्मीरी हंगुल, साइबेरियन क्रेन और गंगा शॉर्क को रखा जाता है। इतने जीव जंतु आते हैं। देखो
ये क्या है? ये घड़ियाल है, घड़ियाल। आपको पता होगा अभी भारत सरकार ने किस राज्य को घड़ियाल राज्य बनाया है? आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है? या तो फिर मैं अगले लेक्चर में आपको इसका जवाब दूंगा, ठीक है? घड़ियाल स्टेट का दर्जा किस राज्य को दिया गया है, ये आपको बताना है, ठीक है? तो घड़ियाल जो है एक प्रकार का मगरमच्छ की प्रजाति का ही जीव जंतु पाया जाता है, ठीक है? और बात करें एक उड़न गिलहरी, ये उत्तराखंड के क्षेत्र में पाई जाती है, उत्तराखंड के क्षेत्र में पाई जाती है उड़न गिलहरी, ठीक है? ये भी क्या है? अति संकटग्रस्त है, इस पर संकट बहुत ज्यादा है। अगला बात करें हम, ये क्या है? साइबेरियन क्रेन, साइबेरियन क्रेन बगुले की प्रजाति का एक जीव है साइबेरियन के क्रेन। ये क्या है? प्रवासी पक्षी माना जाता है, तो जहां पे वातावरण ठीक ठाक रहता है वहां पे ये पक्षी पहुंच जाता है, ठीक है? और ये क्या है? बाज, बाज हो गया, गिद्ध हो गया, ये क्या है? ये सब के सब अति संकटग्रस्त श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला बात करते हैं हम। हाँ, ये कश्मीरी हंगुल है, ठीक है? जो कश्मीर का क्या माना गया है? राष्ट्रीय पक्षी राष्ट्रीय जंतु माना गया है। और ये हिमालयन मेंढक, ये भी क्या है? लुप्त होने की कगार पर है। अगला बात की जाए एंडेंजर्ड एनिमल क्या होते हैं? संकटग्रस्त जंतु। अब देखिएगा, ऐसे जंतु जो वनों से लुप्त होने का खतरा है, वो तो वनों से लुप्त होते जा रहे हैं, है ना? पूरी तरीके से लुप्त हो रहे हैं वो, लेकिन यहाँ पे क्या वनों से लुप्त होने का खतरा, लेकिन इतना खतरा नहीं है जितना अति संकटग्रस्त वाले जंतुओं को है, ठीक है? और 10 सालों में इनकी कितनी आबादी घट चुकी है? तो 80% जनसंख्या इनकी नष्ट हो चुकी है, ठीक है? तो कौन कौन से जंतु इसके अंतर्गत आते हैं? तो एशियाई शेर इसी के अंतर्गत आता है, बाघ इसी के अंतर्गत आता है, हिम तेंदुआ इसी के अंतर्गत आता है, पेंगोलिन, बंगाल टाइगर या गंगा डॉल्फिन इसी के अंतर्गत आता है। अब बात करें हम, ये क्या है? ये बाघ है, टाइगर, ठीक है? तो टाइगर आपको पता है हमारे देश में पूरे विश्व का 70% टाइगर पाए जाते हैं, और हमारे मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट कहा जाता है। और हमारे मध्य प्रदेश में कुल टाइगरों की संख्या कितनी है? 524, फिर कितनी है? 524 टाइगर पाए जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को क्या कहा जाता है? टाइगर स्टेट, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर पाए जाते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब हुई थी? 1973 में जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से की गई थी, और टाइगरों को संरक्षण देने के लिए ही टाइगर प्रोजेक्ट चलाया गया था। ये बात करें, ये क्या है? हिम तेंदुआ है, हिम तेंदुआ, ठीक है? हिम तेंदुआ जो भी क्या है आज संकटग्रस्त जंतु माना गया है। अगला बात करें, ये एशियाई शेर है, जो भी क्या माना गया है? बब्बर शेर जिसको कहा जाता है, संकटग्रस्त माना गया है। एक पेंगोलिन होता है, ठीक है? इसके ऊपर कांटे नुमा कुछ इसका बॉडी पाया जाता है, ये जब सुरक्षा के लिए अपने आप को दबाने के लिए इसका यूज करता है इस बॉडी का, ठीक है? ताकि कोई अन्य जीव इसको नुकसान ना पहुंचाए, जो भी क्या है आज संकटग्रस्त है, ठीक है? गंगा डॉल्फिन ये भी संकटग्रस्त है। कस्तूरी मृग, ठीक है? जो उत्तराखंड के क्षेत्र में, जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पाई जाती है। और कस्तूरी नर मृग में तो क्या पाया जाता है? एक विशेष प्रकार का सुगंधित पदार्थ पाया जाता है जिसको कस्तूरी कहा जाता है, ठीक है? अगला बात करें संवेदनशील प्रजातियां। देखिए, संवेदनशील का मतलब क्या होता है? वनरेबल प्रजातियां होती क्या है कि ऐसी प्रजातियां जब वातावरण में थोड़ा भी बदलाव आता है तो इन प्रजातियों पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, यानी ये अपना जीवन ठीक से यापन नहीं कर पाती, तो उन प्रजातियों को संवेदनशील प्रजातियों के अंतर्गत रेड लिस्ट में रखा गया है। तो पहली तो बात करें, ड्यूगोंग है, जिसको हिंदी में समुद्री गाय कहा जाता है, एक विशेष प्रकार का जीव पाया जाता है समुद्र में। और एक ग्रेट व्हाइट शार्क है, जो भी क्या मानी गई है? संवेदनशील प्रजाति मानी गई है। लाल पांडा, ठीक है? और व्हेल शार्क, पोलर बियर, ध्रुवी भालू, और इरवेडी डॉल्फिन, इसको भी क्या माना गया है? संवेदनशील। तो इतनी सारी प्रजातियां हैं जिनको क्या माना गया है? वनरेबल स्पीसीज माना गया, यानी संवेदनशील है। जैसे ही पर्यावरण में कुछ बदलाव होगा ये प्रजातियां धीरे धीरे नष्ट होती चली जाएगी। अगला स्लाइड देखते हैं।
देखो जंगली भैंसा भी क्या है, संवेदनशील है। और ये अफ्रीकन एलिफेंट, अफ्रीका का जो हाथी है, सबसे बड़ा स्तनधारी माना जाता है। कहाँ का? स्थल भाग का, ठीक है। और जली भाग का सबसे बड़ा स्तनधारी अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना ब्लू व्हेल, ठीक है, ब्लू व्हेल। अगला देखते हैं, संकटापन्न प्रजातियां, नियर थ्रेटन। संकटापन्न का मतलब ऐसा होता है कि जिनको भविष्य में लुप्त होने का खतरा हो, ठीक है। भविष्य में ऐसी परिस्थिति बनेगी कि ये लुप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए इनको संरक्षण दिया जाए, इन पे थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी प्रजातियां हैं जो भविष्य में जिनको खतरा है। तो भविष्य में खतरा है जैसे भेड़िया, है ना, भेड़िया को भविष्य में खतरा है। ये कुत्ते की जंगली कुत्ते को ही क्या कहा जाता है? भेड़िया कहा जाता है। एक कॉमन क्रेन है, ये गरुड़ की प्रजाति का एक जीव है, कॉमन क्रेन, ठीक है, जिसको भविष्य में खतरा है। और बात करें हम, गरुड़ को भी भविष्य में खतरा है। बगुला, सारंग, पर्वतीय बटेर, इन सबको क्या है? भविष्य में खतरा है। अगला बात करें, जिन पर संकट बहुत कम है, तो ऐसी प्रजातियां जिन पर वर्तमान में अभी हाल में देखा जाए तो और भविष्य में संकट बहुत 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 कम है, ठीक है। तो कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिन पे संकट बहुत कम है? जैसे बंदर हो गया, नीलगाय हो गया, नीलकंठ हो गया, चिंकारा हो गया, ठीक है। इन पे संकट बहुत कम है। अगर बात की जाए हमें किसके अंतर्गत रखा गया, तो हम पर तो कोई संकट है नहीं। हालांकि परिस्थिति ऐसी बन रही है कि इंसान पे भी संकट आ सकता है, ठीक है। तो हमारी रेड लिस्ट में हमारा कोई स्थान नहीं है अभी, तो हाल फिलहाल में देखा जाए तो ये चीजें थी हमारी कि रेड लिस्ट में कौन से जंतु को किसके अंतर्गत रखा जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। देखो आज का मोती, जिसमें देने का गुण होता है, वो परिस्थिति कैसी भी हो देना नहीं भूलता। आपको एक पेड़ दिख रहा होगा, देखो कितनी विपरीत परिस्थिति, एक छोटा सा पेड़ है लेकिन फल लगे हुए हैं, ठीक है। यानी इंसान की परिस्थिति कैसी भी हो, अगर हम थोड़ा भी कुछ किसी की मदद कर पा रहे तो समझिए आप एक अच्छे इंसान हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।